सो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। सो आज हम लोग बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल के बारे में, कैसे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, या 6 जनवरी और 7 जनवरी को कैसे मोमेंटम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं इसी ट्रेंड लाइन के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हो तो आपको मालूम होगा। ठीक है, मैं इसी के बारे में बात कर रहा था जब ये मार्केट ये फॉर्मेशन कर रहा था, जब मार्केट यहाँ पर था सम अराउंड इस जोन में यहाँ पर था। तो मैं यहाँ पर देख रहा था कि हाँ, मार्केट यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि डाउन साइड जा रहा था, इसलिए मैंने बोला था कि मार्केट साइडवेज टू डाउन ट्रेंड रह सकता है। ठीक है, ये मेरा व्यू था। ठीक है, मगर ये भी मैंने बोला था कि मार्केट सडन ब्रेकआउट करेगा और मार्केट लोगों को ट्रैप करेगा, मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, मगर आप देखोगे क्योंकि ये लेवल ब्रेक ये कमजोर हो चुका है। ठीक है, जैसे कि मैंने ये ट्रेंड लाइन अगर आप ऊपर का देखोगे तो ये लेवल कमजोर क्यों हो चुका है, क्योंकि मल्टीपल टाइम ये टेस्ट कर चुका है। ठीक है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम। तो मतलब जितनी ज़्यादा बार ये कोई भी अगर ट्रेंड लाइन को अगर कोई कैंडल टच करता है तो वो कमज़ोर होता जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक अ हैमर। जैसे कि अगर कोई एक दीवार है, अगर आप सेम दीवार पे सेम बार बार हथौड़ा मारते जाओगे तो दीवार कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, और थर्ड टाइम के बाद ये मैक्सिमम टाइम कमज़ोर रहता है। ठीक है, फोर्थ टाइम फिफ्थ टाइम में ये ब्रेक कर ही देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हो गया, परफेक्ट ब्रेकआउट हो गया, मगर मैं स्टिल आई एम नॉट एंटरिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। मैं क्यों आपको बताऊंगा क्यों मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि यहाँ पे मैं बाइंग करूँ। और देखोगे यहाँ पे अगर चार्ट भी देखोगे आवर्ली टाइम फ्रेम में, अगर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे अगर एनालिसिस करते हुए दिखते होगे, यहाँ पे मार्केट देख रहे हो क्या हो रहा है। मार्केट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, टच गया, और मार्केट इसी कैंडल इसी रेंज में मूव कर रहा है, ऊपर नीचे, मतलब डोजी टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब डोजी का मतलब होता है मार्केट में कंफ्यूजन। ठीक है, मतलब मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करना चाहता है, या तो ये ऊपर के लिए कंटिन्यू कर जाएगा या डाउन साइड के लिए फॉल कर जाएगा। ठीक है, मगर और मैं क्यों नहीं बाइंग के लिए जा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग चलते हैं पहले वीकली एनालिसिस में। ठीक है, मैं सब चीज़ को डिलीट मार देता हूँ, एवरीथिंग, हर चीज़ को डिलीट मारूंगा, पूरा स्पेंड करूंगा। आपको वीकली शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा बेसिक से जाने कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ। ठीक है, सो मेरा सोचने का पहला रीजन है ना कि यहाँ पर एक मुझे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा था। ठीक है, ये जोन में पहले हेड एंड शोल्डर क्लिक करता हूँ कि ये था एक। ठीक है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर था, ये हेड था, ये इसका राइट शोल्डर, ऐसे इसको बनना चाहिए था। ठीक है, और मैंने इसी पॉइंट पे क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर एक ये मेजर रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये दिस इज द मेजर रेजिस्टेंस जिसको मार्केट को ब्रेक नहीं करना चाहिए था। मार्केट इसी के सम राउंड बाद मार्केट को फॉल कर देते थे, मगर मगर मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुका है। मैंने इसलिए बोला था कि ये ब्रेकआउट होगा, फिर भी मैं बाई नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी चांस ये हो सकता है कि ब्रेकआउट हो और मार्केट नेक्स्ट कैंडल में ही एक बड़ा रेड कैंडल फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, सो दैट्स द रीजन मैंने कहा था कि मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा। मेरा जो व्यू है वो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड है। ठीक है, स्टिल मैं यहाँ पर तभी बाई करूंगा जब मार्केट ये, जैसे कि अब हम लोग इस पे वीकली पे आपको मैं समझा दिया कि मैं क्यों यहाँ पर साइडवेज टू बुलिश डाउन ट्रेंड था। ठीक है, अब आप वीकली से मैं हटा के मैं आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे देखोगे तो क्या हुआ, डेली टाइम फ्रेम में सेम लेवल ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, मगर मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना हो तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए था, दिस। अगर मार्केट ये लेवल को टच करके, ठीक है, मतलब देखिए मार्केट क्या हुआ, ऐसे लाइक दिस, अगर ये यहाँ पर टच करके ब्रेकआउट करता तो मैं ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता कि हाँ यहाँ पर मैं बाई करता, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाता, सम अराउंड टारगेट अपने हाई पे या इस हाई पे लगाता। मगर यहाँ पर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ यहाँ पे बाई करने में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर हम लोग बाई ब्रेकआउट करेगा फिर भी बाई नहीं करेंगे। हाँ, ऑडियंस लेवल के साथ एक अच्छा मोमेंटम दिया होगा, मगर ऑडियंस लेवल से मैं करने पड़े वाला। मैं ट्रेड नहीं करता हूँ ज़्यादा ऑडियंस लेवल से, क्योंकि मैं ज़्यादा प्राइस पर भरोसा करता हूँ। ऐसा नहीं कि ऑडियंस लेवल वर्क नहीं करता, आप मैं हर दिन आपको दिखाऊंगा ऑडियंस लेवल वर्क करता है। ठीक है, मगर मैं ऑडियंस लेवल से ट्रेड नहीं करता। अगर देखो तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको ऑडियंस लेवल कैसा आज वर्क किया है। ठीक है, रुकिए मैं दिखाता हूँ, तो आपको मैं लेवल दिखाता हूँ कि आज ये ऑडियंस लेवल था। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पर ब्रेकडाउन दिया था। ठीक है, सेलिंग भी हुआ था, मगर ऑडियंस लेवल के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड नहीं ले सकते थे। ठीक है, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, मगर यहाँ ऑडियंस लेवल के हिसाब से ट्रेड नहीं बना, मगर मोमेंटम अच्छा दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कि परफेक्ट मोमेंटम दिया अपसाइड के लिए। ठीक है, सो जनरली देखा जाए तो ऑडियंस लेवल रूल के हिसाब से कोई ट्रेडिंग नहीं मिला, नो ट्रेडिंग डे। ऑडियंस लेवल के हिसाब से भले ही इतना मोमेंटम किया, मगर कोई ट्रेडिंग जोन नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला हूँ, ऑलवेज साइडवेज टू डाउन ट्रेंड स्टिल, अभी भी मैं यही सोच रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ पर अगर ऊपर जाना है, अगर ऊपर इसको अच्छी तरीके से ऊपर जाना है, मतलब अच्छे वे में, तो इसको मार्केट को यहाँ पर टच होकर मोमेंटम आना चाहिए था। ठीक है, ये मोमेंटम हुआ था, इसको यहाँ से यहाँ पर आता फिर ये मूव करता तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता इस जोन पर बाई करने के लिए। ठीक है, मगर अभी भी स्टिल आई एम नॉट कंफर्टेबल। अब मैं बाइंग कब करूँगा, ठीक है, बाइंग मैं तभी करूँगा जब ये जोन सस्टेन हो जाएगा। ठीक है, ये जो जोन है
मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ यहाँ पे इस जोन को। ये जो जब मार्केट ब्रेकआउट करेगा यहाँ पर या प्राइस सस्टेन करेगा। अब सस्टेन का मतलब क्या हुआ कि मार्केट इसको यहीं पर हॉल्ट करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है, एक और जो हमारा हडल चल रहा था वो तो ब्रेकआउट फॉल्स हो गया। तो यहाँ पर अगर मार्केट होल्ड करेगा एक दिन दो दिन, उसके बाद ये ब्रेकआउट करेगा, तो मैं अपनी ढूंढूंगा का यहाँ पर बाइंग के लिए, और टारगेट मेरा इस जोन का रहेगा, ये हाई पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। मगर ओवरऑल मार्केट में जो हो मेरा जो व्यू है वो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो आज का मेरा यही व्यू है क्रूड ऑयल पे, ठीक है। तो आपको जैसे समझ सको, और गाइस डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। हर दिन कुछ नया नया कुछ न कुछ सीखते रहो, ठीक है। लाइफ का अपना टारगेट बनाओ कि कुछ न कुछ हर दिन सीखना है, ठीक है। टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ में गोल सेट कीजिए कि आपको क्या सीखना है, ठीक है। और उस टारगेट को अचीव करिए गिवन टाइम में, ठीक है। ऐसे रैंडम नहीं कि कभी भी शुरू कर दिए कभी भी ख़त्म कर दिए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। टारगेट कीजिए कि मुझे इतने दिन में ये चीज़ सीखना है तो सीखना है, ठीक है। क्योंकि वो जब आपको प्रेशर बिल्डअप होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, ठीक है। प्रेशर बहुत ज़रूरी है। इंडियन में मैंने देखा है, इंडियन लोगों को जब तक प्रेशर नहीं पड़ता है ना, वो मतलब वो ऊपर उठते ही नहीं है, ठीक है। तो खुद को दबाव प्रेशर दो कि मुझे ये सीखना है 6 मंथ में या 1 ईयर में, तो सीखना है तो सीखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि यार सीख लेंगे ना आज न कल, तो ये टाइम तो है सीख लेंगे। गाइस ऐसे सोचते सोचते आपका कब 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो लर्निंग पे फोकस करो। और जो भी बंदे हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हुए जुड़ जाओ। यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में कभी कभी अपना शेयर करता हूँ, मगर याद रखिएगा टेलीग्राम चैनल पर वही जुड़िएगा जिसको लर्निंग के लिए, लर्निंग जिसको लर्निंग सीखना हो, ठीक है। वो बिल्कुल मत जुड़िएगा जिसको टिप चाहिए कि यहाँ पर सर बाइंग करने के लिए दे देंगे, मैं बाई कर लूँगा और प्रॉफिट कर लूँगा। ये सब बिल्कुल भी यहाँ नहीं होता है। और कमेंट में ये बिल्कुल मत बोलिएगा सर मैंने ये चीज़ बाई किया है, क्या करूँ क्या नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल जवाब भी नहीं देता हूँ, ठीक है। तो आप अगर आप जुड़ना चाहते हो जुड़ सकते हो, और जिस बंदे को भी लर्निंग करना है आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। ये डिटेल है कोर्स का। और कोई भी जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबा देना अगर आप नए हो चैनल पे। और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय गाइस।